नमस्कार सभी को। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हर्ष का दिन है हमारे लिए और स्कूली उत्पीठ परिवार के लिए और इस समाज के लिए। आज 6 जून 2022। आज के मुख्य वक्ता हमारे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में 189वें महासत्र में उपस्थित हो चुके हैं योगाचार्य श्री देवहोता जी, उड़ीसा प्रदेश से। आइए आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व ईश्वर वंदना कर लेते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हैं, हाथ जोड़कर गणेश वंदना करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पतेतजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरं। हथेलियों का घर्षण करेंगे। सहजता पूर्वक कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए। आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में स्वागत है। तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ श्री देवहोता जी का। आज का जो मुख्य विषय है वह योग का जो मौलिक सिद्धांत कह लीजिए, जहाँ से आरंभ होता है वेद व उपनिषद पर व्याख्यान होना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन योगी लोगों के लिए जो योग को आज भी पूर्णता नहीं अपनाए हुए हैं। क्योंकि पूर्णता अपनाने के लिए आपको वेद उपनिषद का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि योग का आरंभ ही होता है वेदों से। तो आज के इस व्याख्यान से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर। आज के मुख्य वक्ता श्री देवहोता जी का वो स्वागत और अभिनंदन करेंगे और साथ ही आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। धन्यवाद सर, सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, बिहार कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में श्री देवहोता सर का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं आज होता सर के पास और आज के विषय के बारे में जानेंगे। सर स्वागत है। आज का जो विषय है उपनिषद और वेद का, उसके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से ऋषिकपेट योग कुल को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है। मैं उसको सहज सरल करके सबके लिए पेश करने का कोशिश करूंगा। जब मैं अपना बात से शुरू करता हूं। जब मैं धीरे धीरे समझने का कोशिश किया कि गीता में क्या है या उपनिषद में क्या है, ये सब जब समझने का कोशिश शुरू किया, मेरा जब जर्नी शुरू हुआ, तब मुझे इनिशियल स्टेज में ये लग रहा था कि जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता जो है, वो अपने को पाना और अपने में संतुष्ट रहना,
इसी में सीमित है बोल के मैं सोच रहा था, या मुझे इसी का समझ था। और मुझे ये लग रहा था कि जो दूसरे लोग जो ये इतना मंदिर जाके पूजा पाठ कर रहे हैं या जो भी जितना कर्मकांड कर रहे हैं, इसका क्या रोल क्या है, इसका कोई मतलब है, या ये मतलब कहीं पे कोई लोगों को मिसगाइड करके ये सब करवा रहा है? ये प्रश्न मेरे अंदर काफी दिन तक रहा। फिर जब मैं अपना जो पढ़ाई है, जो नॉलेज का जो खोज जो था, उसमें उसके अंदर जब गहराई में जाता गया, तब मुझे ये समझ में आया कि वेद हिंदुइज्म का जो है वो फाउंडेशन है, मतलब ये फंडामेंटल टेक्स्ट है। हिंदुइज्म का फंडामेंटल टेक्स्ट, रूट टेक्स्ट जो है, ये वेदास हैं। और ये वेदास में मुझे समझ में आया कि ये वेदास में कर्म कांड के बारे में काफी वर्णन है। तो ये जो पूजा पाठ जो लोग करते हैं, ये मैं ये सोच रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करने का जरूरत क्या है, ये तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, या उससे हटके है, या लोग नहीं समझ रहे हैं, ऐसा करके जो रॉन्ग कॉन्सेप्शन था, वो धीरे धीरे एक वो मुझे धीरे धीरे समझ में आया। तो मैं वही, काफी लोगों के मन में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें ये पूजा पाठ का क्या रोल है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं ये प्रश्न का उत्तर से ही शुरू करूंगा कि कैसे करके वेद में क्या लिखा हुआ है, कैसे करके, और फिर ये जो स्पिरिचुअलिटी है उसको कोरिलेट करने का मैं एक प्रयास करूंगा, और थोड़ा सहज भाव से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये वेद जो है, वेद बोला गया है कि ये ईश्वर से डायरेक्टली फ्लो करके आया है। कुछ जो बड़े ऋषि लोग थे, उनके पास ये नॉलेज ईश्वर के द्वारा वो उनके पास आया है। और वेद का जो पीरियड है, जो टाइम है, ये बहुत बहुत ये टाइमलेस है। मतलब ये जो नॉलेज है, ये तो था ही, बाकी ये जो ईश्वर से ऋषि लोगों के पास आया है, या ऋषि लोग इसको बहुत साल तक अपने ऐसे वर्बल मोड में इसको रखे, ऐसा करके बहुत दिन तक रहा ये। फिर उसके बाद जो ऋषि महर्षि वेदव्यास आए, और वो जितना भी ये मंत्र उच्चारण वगैरह था, या दूसरा जो भी नॉलेज बेस था, उसको वो एक पर्टिकुलर फॉर्म दिए, उसको डिवाइड करके उसको 4 मेजर डिवीजन में उसको वो डिवाइड किए। वो वही चारों वेद में फिर नामांकन, वो नेमिंग हुआ। तो ऐसा करके हुआ। तो वेद जो है, ये बहुत बहुत पुराना नॉलेज बेस है। ये पहले भी था, जब वेदव्यास जी जब इसको क्लासिफाई किए, या इसको पकड़ लीजिए, इसको रिटन फॉर्म में लाए, तो इससे भी पहले भी ये नॉलेज बेस काफी सालों से था। और ये बुद्धा
का जो पीरियड है ये माना जाता है कि बहुत पुराना समय है। उससे भी काफी साल पहले से ये वेदास का नॉलेज इस पृथ्वी पे था। और ये वेद जो है, वेद में जो 4 वेद अपना रहा जो है ऋक, साम, यजुर, अथर्व, ये 4 वेदों में ज्यादा करके मतलब बल्क पोर्शन में ज्यादा करके इसमें कर्म कांड का वर्णन हुआ है। अभी कर्म कांड का जो वर्णन है, इसमें कर्म कांड में ऐसा सब पूजा पद्धति वगैरह कि कैसे 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 हम लोग का जो मनोकामना है उसको कैसे हम लोग पूरा करें, कैसे क्या उसका कौन सा पूजा करें, कैसे मंत्र उच्चारण होना चाहिए, कैसे कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए, कौन उसको वो मंत्र कब कैसे करके उच्चारण करेगा, उसमें वो डिटेल्ड प्रोसेस उसमें सब लिखा हुआ है। तो ये कर्मकांड के बारे में, 4 वेदों में कर्मकांड के बारे में काफी वर्णन है। मेजॉरिटी वेदास का जितना भी जो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन ये कर्मकांड के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोग का जो जर्नी है, ये अनफुलफिल्ड या अनफुलफिलमेंट से एक फुलफिलमेंट का जो जर्नी है, जो अपूर्णता से पूर्णता का जो जर्नी है हम लोग का, जो स्पिरिचुअल जर्नी जिसमें अपूर्णता से पूर्णता की ओर का जो जर्नी है, ये जर्नी में हम लोग तो ये जो जर्नी है इसमें दो चीज का तो मतलब दो रास्ता है इसमें। एक तो जो अपूर्णता है, वो अपूर्णता अपना जो डिजायर्स है, बहुत सारे जैसे लोगों को बहुत कुछ चाहिए, किसी को अच्छा नौकरी चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, किसी को अच्छे बच्चे चाहिए, किसी को व्यापार में अच्छा लाभ चाहिए, किसी को जो खेती बाड़ी करता है उसको अच्छा फसल चाहिए। ऐसा करके जो हम लोग का जितना भी डिजायर्स है, वो डिजायर्स फुलफिल करके हम लोग एक फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहते हैं। तो ये जितना भी डिजायर्स है, जितना भी अपना मनोकामना है, उसका पूर्ति के शायद थोड़ा बीच में कट गया था। तो हम लोग का जो ये जर्नी है, जो अपूर्णता से पूर्णता के ओर का जो जर्नी है, इसमें इसका 2 उपाय है, मतलब 2 रास्ता है। एक तो रास्ता ये है कि 2 रास्ता बोले या जैसे हम लोग उसको समझते हैं, मतलब एक पहला रास्ता ये है कि हम लोग अपना जितना भी जो भी मनोकामना है उसका पूर्ति करके हम लोग एक पूर्ण जीवन, एक फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहते हैं। तो जिसको एक अच्छा नौकरी चाहिए, वो अपना नौकरी के लिए पूजा पाठ करता है। जिसको एक अच्छा कंपेनियन चाहिए, एक लाइफ पार्टनर चाहिए, वो भी वैसे ही पूजा पाठ करता है, कर्म कांड करके अपना मनोकामना पूर्ति होता है। बच्चों के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, अच्छा फसल के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, अपना व्यापार अच्छा हो
उसके लिए भी लोग पूजा पाठ करते हैं। ऐसे करके पूजा पाठ लोग करते हैं। ये जो कर्म कांड हम लोग करते हैं, ये वेदास में इसका अच्छा से वर्णन है कि आपको ऐसे ऐसे मंत्र उच्चारण करना है, आपको ऐसे ये मंत्र उच्चारण करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, जितने भी मंत्र उच्चारण है उसमें होम कौन करेगा, होम करने का वो भी इन कंपार्टमेंटलाइज्ड है, मतलब सब बांटा हुआ है कि कुछ लोग होम करेंगे, कुछ लोग मंत्र उच्चारण करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसमें डिटेल जो है, डिटेल वर्णन वेदास में किया गया है। अब ये एक रास्ता तो ये है कि जो अपने को चाहिए, जो अपना मनोकामना है, उसको एक के बाद एक हम लोग जो पूरा करने का कोशिश करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपना मंदिर में हो या मस्जिद में हो या गिरजाघर में हो, जैसे जो रिलीजन को फॉलो करता है वैसे ही ये वैसा करके हम लोग जाएंगे और अपना ईश्वर से अपना मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा पाठ करेंगे या जो भी कर्मकांड है वो करेंगे, करके अपना जो अपने को चाहिए वो उसका प्राप्ति होगा और हम लोग उससे एक फुलफिल लाइफ जिएंगे। ये एक थॉट प्रोसेस है या एक रास्ता है। और ऐसा बात नहीं है कि इसमें ये कोई इलॉजिकल है या इसमें नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है। बात उस जो पूजा पाठ है, जो जैसे पूजा पाठ जो जैसे करना चाहिए वैसा करके लोग करके उसमें से उनको फल भी मिलता है। बाकी आज का जो पूजा पाठ है और जो वैदिक पूजा पाठ है उसमें थोड़ा अंतर रह गया है, वो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो एक दूसरा टॉपिक हो जाता है। बाकी जो वैदिक रिचुअल्स है, वो वैदिक जो कर्मकांड वेदास में लिखा गया है उसके हिसाब से हम लोग यदि कर्मकांड करेंगे तो उसका फल प्राप्ति भी वैसे ही होता है। ये एक मार्ग है, ये एक रास्ता है जिसमें हम लोग एक के बाद एक अपना जो भी मनोकामना, जितना भी मन में कामना उठता है उसका एक एक करके हम लोग उसको पूरा करते जाते हैं। अब ऐसा है कि ये जो कामना है इसका तो कोई अंत है नहीं, ये तो एक के बाद ही कामना आता ही रहता है। तो ये जो भी अपना जो लाइफ है इसमें ये मनोकामना जो भी जितना भी कामना है, ये कामना का कंप्लीट पूर्ति ये जीवन भर में होता नहीं है। एक के बाद एक वो जागृत होता है कामना और उसका पूर्ति के लिए हम लोग चलते हैं। तो ये एक दौड़ ये जीवन में चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। एक बच्चा चाहता है कि मैं स्कूल से कैसे कॉलेज में चला जाऊं, कॉलेज में जाके अभी स्कूल में टीचर अपने को कभी होमवर्क नहीं किया तो पिटाई करते हैं। कॉलेज में चला जाऊंगा तो थोड़ा फ्रीडम रहेगा, थोड़ा पावर आ जाएगा, अपने हिसाब से पैंट शर्ट पहनेंगे, गाड़ी में बाइक में घूमेंगे, ऐसा करके बच्चा सोचता है, स्कूल का बच्चा। और जब कॉलेज जाता है तो कॉलेज में वो तो कॉलेज में उतना फ्रीडम तो है नहीं। यदि नौकरी वगैरह कुछ जब अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट जब हो जाएंगे तब हम जब जो चाहे वो हम खरीद पाएंगे, जहाँ जाना चाहेंगे जैसे वो जा पाएंगे। अभी पिताजी के ऊपर निर्भर है तो ये मत करो वो मत करो ऐसा करके घर में बोलते हैं तो उनका भी मानना पड़ता है। तो फिर वो नौकरी कर लेता है। नौकरी करने के बाद फिर उसको लगता है कि भाई इनको एक अच्छा कंपेनियन मिल जाए तो अपना जीवन पूर्ति हो जाएगा। फिर वो कंपेनियन मिल जाता है एक अच्छा जगह में, अपना मन के हिसाब से शादी ब्याह हो जाता है। तो फिर उसको लगता है कि नहीं अभी
मतलब बच्चे घर में आने चाहिए और एक अच्छा फैमिली लाइफ में लीड करूं, ऐसा करके मन में आता है। तो वो एक बार कंप्लीट हो जाता है तो फिर पैसा कमाने का, बड़ा कुछ काम करने का, कुछ बच्चों को फिर अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करके फिर उनको अपना लाइन पकड़वाने का, ये सब एक के बाद एक इच्छा जो है वो जागृत होता है और ऐसा करके ये इच्छा का कोई समाप्ति नहीं है। तो कुछ लोगों को ये समझ में आया कि ये जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है इसमें हम लोग जीवन भर दौड़ते रहते हैं और इसमें से जो लिबरेशन है या जो एक भागा दौड़ खत्म हो गया वैसा कभी होता नहीं है, या सुख शांति का जो मतलब एक कंटिन्यूअस सुख शांति जो कभी जाए नहीं, अपने पास वो रहे, वैसा वाला स्टेट हम लोग कभी पहुंच नहीं पाते हैं। वैसा एक फीलिंग अपने को कभी हो नहीं पाता है। एक के बाद एक आता रहता है और हम लोग उसमें उलझ जाते हैं फिर। और तो कुछ लोगों को ये समझ में आया कि इससे परे कैसे जाएं, जहाँ पे कि ये जो भाग दौड़ है, ये भाग दौड़ से हम लोग अपने को ये भाग दौड़ नहीं करना पड़े और ये जहाँ पे ये भाग दौड़ खत्म हो जाए और एक पूर्ण शांत मतलब एक अच्छा पीसफुल लाइफ लीड करें, जहाँ पे और इतने सारे जो एक के बाद एक आकांक्षा है या एक के बाद एक जो कामना है वो वैसा नहीं आए। तो अब वेदास में क्या है कि वेदास में एक पोर्शन में कर्मकांड के बारे में वर्णन है और जो दूसरे टाइप के लोग हैं जिनको कि इससे परे जाना है, उनके लिए वेदास में इसको उपनिषद बोल के बोला गया है या वेदांत बोल के बोला गया है, वो पोर्शन भी है। तो उपनिषद में क्या है, वो उपनिषद में ये रास्ता बताया गया है कि हम लोग कैसे, हम लोग का मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकता है। ये जो डेली भागदौड़ और डेली एक के बाद एक जो कामना पूर्ति के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, उससे परे होके एक पीसफुल लाइफ कैसे लीड करें, वो उसके बारे में उपनिषद में ज्ञान दिया गया है। अब ये जो उपनिषद का जो ज्ञान है, ये ऐसा है कि जिसको जो पहला वाला स्टेज में जाए उसको समझ में आया कि नहीं भाई, ये जो एक के बाद एक इच्छा पूर्ति जो हो रहा है, इससे मेरे को अल्टीमेटली एक इच्छा पूर्ति तो हो जा रहा है, ठीक है, कुछ समय के लिए मैं खुश हो जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में दूसरा इच्छा आ जा रहा है, तो फिर हम परेशान हो जा रहे हैं। तो ये जो साइकिल जो चल रहा है, ये साइकिल से बाहर निकलने का नहीं हो पा रहा है। तो उपनिषद ही एक मार्ग है जिसमें हम लोग अपने आप को पहचानते हैं, अपना स्वरूप को पहचानते हैं, हम लोग क्या हैं वो जानते हैं और सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन अपने को होता है। और ओके, फिर हम लोग वो जो साइकिल है कंटिन्यूअस, अच्छा, ये जो जब हम लोग का ये जो पहला वाला जो स्टेज है जिसमें एक के बाद एक कामना आ रहा है, उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग वही प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ में रहते हैं, क्योंकि हम लोग का मोक्ष नहीं हो पाता है, या हम लोग कभी संपूर्ण संतुष्टि का जो फीलिंग है वो संपूर्ण संतुष्टि आता नहीं है अपने जीवन में। तो ये बर्थ एंड डेथ चलता रहता है, वो साइकिल में हम लोग घूमते रहते हैं, जब तक कि हम लोग रियलाइज करें कि नहीं, हमको इससे परे जाके ही संपूर्ण संतुष्टि मिल सकता है, या एक नेवर एंडिंग जॉय, नेवर एंडिंग हैप्पीनेस, नेवर एंडिंग पीस मिल सकता है। वो जब तक नहीं समझते हैं तब तक हम लोग ये बर्थ एंड डेथ का जो सर्कल है उसमें घूमते रहते हैं। और जब जो कुछ लोग
को समझ में आता है कि नहीं, हमको ये इससे परे जाना है, तो वो फिर उस मार्ग में जाते हैं और उनका मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग में जाते हैं, लिबरेशन का मार्ग में जाते हैं, और उनको फिर जब राइट टाइम आता है उनका मोक्ष होता है, उनका लिबरेशन होता है। अब ये जो कर्मकांड है, ये कर्मकांड दो चीज के लिए किया जा सकता है। एक तो जो वर्ल्डली चीज है, जो कि सेंसरी चीज है, जैसे कोई चीज पाने के लिए हम लोग कर्मकांड करते हैं। ये चीज जो एक नंबर वाला जो स्टेज है, एक नंबर वाला स्टेज में जो चीज हम लोग करते हैं या जो चीज पाने के लिए हम लोग करते हैं, वो चीज के लिए भी कर्मकांड कर सकते हैं। और एक अदर वर्ल्डली चीज के लिए भी कर्मकांड हम लोग करते हैं। अदर वर्ल्डली चीज मतलब जैसे लिबरेशन के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसके लिए भी कर्मकांड होता है। तो वो कर्मकांड जो है वो जैसे अपना भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो तुम युद्ध पहले भी कर रहे थे, वो युद्ध अपना कुछ गेन तुम लेके कर रहे थे, ये गेन कुछ दिमाग में रख के कर रहे थे कि ये हमको ये राज्य मिलेगा या ऐसा होगा वैसा होगा, ये सोच के तुम युद्ध कर रहे थे पहले। अभी जो युद्ध तुमको करना है, ये तुमको एक निष्काम भावना से करना है। मतलब ये तुम अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, ये धर्म संस्थापना के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो, या तुम्हारा ये कर्म है बोल के तुम लड़ाई कर रहे हो, ईश्वर के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो। तो ये जो भावना है, वैसे ही भावना लेके हम लोग अदर वर्ल्डली चीज के लिए भी हम लोग जो कर्मकांड है वो करते हैं। तो और ये कर्मकांड जो है, ये कोई स्पेसिफिक चीज के लिए भी किया जा सकता है, या अपना ऐसे इन जनरल सबका भलाई के लिए, या सब अपना फैमिली मेंबर्स सबका भलाई के लिए, इसके लिए भी हम लोग कर्मकांड करते हैं। और जितना भी रिलीजन वर्ल्ड वाइड, जितना भी रिलीजन है, जो रिलीजियस लोग हैं मोटा मोटी, वो जो मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, अपना मस्जिद में जाते हैं, सब कुछ ना कुछ पाने का ये रख के, मतलब कुछ आशाई होके जाते हैं। तो जो रिलीजन है वो मोटा मोटी कुछ पाने के लिए ही हम लोग रिलीजियस ये सब कर्मकांड करते हैं। और इससे परे इस भी एक मार्ग है, इससे परे हम लोग जा सकते हैं, जिससे कि हम लोग संपूर्ण संतुष्टि या संपूर्ण एक कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीटनेस, हर चीज में, हर एंगल से कंप्लीटनेस अपने को प्राप्ति हो सकता है। और जो दुख है, वो दुख से अपने को लिबरेशन मिल सकता है। तो कर्मकांड जो है, कर्मकांड में भी बेसिकली रिचुअल्स है, बेसिकली जो कैसे करना है, क्या करना है, कौन करेंगे, ये सब के बारे में वर्णन है। और उसके साथ कर्मकांड में रिचुअल्स हैं, और उसके साथ उपासना, जैसे प्रार्थना के बारे में, उपासना के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो जो वेदास हैं, वेदास को जैसे हम लोग बात किए कि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास उसको 4 वेदों में उसको बांटे। वेद, अब देखिए वेद व्यास का जो मतलब है, ये वेद व्यास का मतलब है कि वेद को काटना या डिवाइड करना। तो उनका नाम जो है वो वेद व्यास, उसी से पढ़ा होगा या पढ़ा बुन के वो किया, ऐसा कुछ बात है। तो वेदास
जो है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ऐसा करके 4 वेदा में वो उसको डिवाइड किए। और यजुर्वेदा जो है वो भी दो भाग में उसका डिवीजन हुआ, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद करके उसका भी डिवीजन हुआ। अब जितने भी उपनिषद हैं ये सब यही वेदों का पार्ट है। अब जैसे ऋग्वेदा में ऐत्रेय उपनिषद है, यजुर्वेदा में कठोपनिषद है, तैत्तिरीय है, ईशा उपनिषद है, बृहदारण्यक है, ये सब यजुर्वेदा का पोर्शन है। यजुर्वेदा में भी जैसे कृष्ण यजुर्वेदा है, शुक्ल यजुर्वेदा है, तो कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेदा का पोर्शन है। वैसा करके जो 10 मेन उपनिषद जो रहा वो 10 मेन उपनिषद 4 वेदों में कहीं ना कहीं वर्णन है। अब ये जो उपनिषद है, उपनिषद को वेदांत पुल के भी बोला गया है। वेदांत पुल के इसीलिए बोला गया है कि वेद का अंत, वेद का अंत, वेद का अंत मतलब एंड पार्ट में, वेद का एंड पार्ट में है वैसा बात नहीं है। वेद का ये जितना भी उपनिषद है ये केवल एंड पार्ट में नहीं है, ये कोई बीच में है, कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, ऐसा करके है। बाकी वेदांत का मतलब ये है कि क्रीम है वेद का, जो मतलब जो क्रीम है वेद का, वो निचोड़ है, वो उसको वेदांत बोला गया है। और वेद का जो ज्ञान है, वेद को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक तो कर्म कांड, एक तो ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड जितना भी उपनिषद है वो ज्ञान कांड में आता है, वो ज्ञान पोर्शन में आता है। इसीलिए वेद उपनिषद को वेदांत भी बोला गया है। वेद का क्रीम, वेद का जो मक्खन निकला वेद से, वो है उपनिषद। और ये 10 उपनिषद का जो मैं बात बताया, ये 10 उपनिषद कैसे, 10 उपनिषद तो बहुत सारे हैं, बाकी 10 उपनिषद ऐसा है कि ये 10 उपनिषद जो मेन उपनिषद करके उनको 10 उपनिषद को बोला गया है। ये 10 उपनिषद के ऊपर जो शंकराचार्य थे वो ये 10 उपनिषद के ऊपर कमेंट्रीज या भाष्य लिखे हैं। इसीलिए ये उपनिषद, ये 10 उपनिषद को प्राधान्य दिया गया है। दूसरा जितना भी उपनिषद है और वेदास में क्या है, वेदास का और एक पार्ट है, जैसे उसमें संहिता है। इसमें संहिता मतलब उसमें सब श्लोक वगैरह है, संहिता है। और ब्राह्मणा उसका एक पार्ट है। ब्राह्मण में क्या है, ब्राह्मण का भी फिर दो पार्ट है, एक तो अरण्यक है और एक उपनिषद है। अरण्यक में ज्यादा करके ये कर्मकांड के बारे में जो है, संहिता और अरण्यक में कर्मकांड के बारे में वर्णन है, जितना भी रिचुअल्स है वो उसके बारे में वर्णन है। और उपनिषद में ज्ञान के बारे में वर्णन है, ज्ञान कांड उसके लिए, इसलिए उपनिषद को ज्ञान कांड बोल के बोला जाता है। और वेदास जो है ये 10 जो उसमें जो 10 मेन उपनिषद है, जो प्रिंसिपल उपनिषद है, वो ईशा उपनिषद है। ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐसा करके ये 10 उपनिषद है। और एक उपनिषद भी, कुछ लोग एक 11th उपनिषद को भी प्रिंसिपल उपनिषद बोलते हैं, बट वो कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वो उसके ऊपर उसमें भी शंकराचार्य कमेंट्री दिए हैं, बाकी वो ओरिजिनल शंकराचार्य नहीं है। वो जो बाद में जो शंकराचार्य आए वो उनको वो उसके ऊपर कमेंट्री दिए हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद के ऊपर। तो उसको कुछ लोग उसको भी
प्रिंसिपल उपनिषद में इंक्लूड करते हैं। बाकी मेनली ये 10 उपनिषद को ही प्रिंसिपल उपनिषद बोला जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट है प्रस्थानत्रयी करके। प्रस्थानत्रय करके जो है, ये प्रस्थानत्रय का कॉन्सेप्ट ये है कि अपना हिंदू सनातन धर्म में तीन टेक्स्ट को हम लोग का प्रस्थानत्रय करके बोला गया है। उसको ये तीनों को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दिया गया है। एक तो ये उपनिषद हो गया, उपनिषद एक पार्ट हो गया, और एक पार्ट हो जाता है अपना भगवद गीता, और एक थर्ड पार्ट हो जाता है ब्रह्मसूत्र। तो ये तीनों को जैसे ये इसको तीन लेग करके या 3 लिम्स करके भी हम लोग बोल सकते हैं। बाकी लिम्स तो बोलना मैंने तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना मतलब ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भगवद गीता है, भगवद गीता का जो कॉन्सेप्ट है वो डिराइव हुआ है उपनिषद से। वैसे ही ब्रह्मसूत्र में भी जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसका डेरिवेशन हुआ है वही 10 जितना उपनिषद है, उपनिषद से ब्रह्मसूत्र भी डिराइव हुआ है। तो ओरिजिनली जो मदर टेक्स्ट है वो उपनिषद है, और उपनिषद से ब्रह्मसूत्र भी आया हुआ है और भगवद गीता भी आया हुआ है। ब्रह्मसूत्र क्या है? ब्रह्मसूत्र में ये जितने सारे उपनिषद हैं उसमें जो कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी है या उसमें जहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन था उसको ब्रह्मसूत्र में उसको समझाया गया है कि उसको मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको हटाया गया है, उसको ठीक किया गया है या उसको समझाया गया है, कॉन्ट्राडिक्शन को समझा के उसको सही किया गया है। तो ये तीनों को हम लोग का सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में प्रस्थानत्रय बोल के बोला गया है। ये तीनों 3 मेन टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। जो टोटल वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं इसमें और बहुत सारा चीज भी आता है, जैसे बहुत सारा स्मृतिस वगैरह आता है। स्मृतिस मतलब पोएम्स वगैरह, मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य का स्मृति एक आता है, ऐसा करके बहुत सारा स्मृति जो है, स्मृति पोएम्स वो सब आता है। और बहुत सारा सूत्र आता है, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, ऐसा करके बहुत सारा सूत्र भी आता है। और बहुत सारा पुराणास भी आता है। 18 मेजर महापुराण, 18 महापुराण है। भगवत पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ऐसा करके बहुत सारा पुराण भी है जो कि वैदिक लिटरेचर का एक पार्ट है। और इसमें इसका जो और एक चीज है रामायण, महाभारत और भगवत गीता जो कि महाभारत का एक पोर्शन है, वो भी मतलब ये टोटल वैदिक लिटरेचर, वैदिक स्क्रिप्चर्स सिस्टम के अंदर आता है। और ये जितना भी उपनिषद हुआ, ये उपनिषद के ऊपर बहुत सारे लोग स्टार्टिंग फ्रॉम आदि शंकराचार्य बहुत सारे लोग कमेंट्रीज भी किए हैं, इसको समझाने का कोशिश किए हैं, विस्तार से समझाने का कोशिश किए हैं। और उसको भाष्य बोला गया है, भाष्य करके बोला गया है। और कुछ प्रकरण ग्रंथाज हैं, जैसे अपराक्षुनुभूति करके है, आत्मबोध करके है, दृग्दृश्य विवेक करके है, ऐसा करके बहुत सारा प्रकरण ग्रंथाज हैं जो कि इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट्स हैं। मतलब ये जो भी जितना उपनिषद है उसको समझने के लिए या उसको उसका जो निचोड़ है उसका निचोड़ करके वो
वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। ये जो टोटल हुआ, ये टोटल वेद का फिर सिस्टम है। अब वेद में एक 2 गोल के बारे में, मनुष्य का 2 गोल है, वो 2 गोल के बारे में बताया गया है। एक तो प्राइमरी गोल जो मोक्ष प्राप्ति है, जो ज्ञान कांड जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, लिबरेशन के लिए ज्ञान कांड है। और जो धर्म, अर्थ और काम, इसके लिए अपना जो कर्म कांड है वो ये धर्म, अर्थ और काम का प्राप्ति के लिए ये कर्म कांड है। तो जो मनुष्य का जो एक इनकम्प्लीटनेस है, या जो एक मैं कंप्लीट नहीं हूँ, या मैं और मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होने से मैं कंप्लीट हो पाऊंगा, ये चाहिए मुझे मिलने से ये मुझे पीस ऑफ माइंड मिल पाएगा, या मैं उससे खुशी हो पाऊंगा, ये सब का जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मतलब ये एक कॉन्सेप्ट से शुरुआत होता है मनुष्य का जो स्पिरिचुअल जर्नी। ये कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अब कोई इसमें जाके उसको पूर्णता नहीं मिलता है, ये वो पूर्णता का अनुभव नहीं करता है। अब वो देखता है कि मुझे एक चीज़ मिलने के बाद फिर से दोबारा दूसरा चीज़ के पीछे में भागना पड़ रहा है, फिर तीसरा चीज़ के पीछे भागना पड़ रहा है, ऐसा करके उसको पूर्णता मिलता नहीं है। तो वो फिर वो जब देख रहा है कि नहीं, इससे मुझे पूर्णता नहीं मिल रहा है, फिर वो उससे परे जाता है, और परे जाके फिर वो एक अनंत शांति, अनंत खुशी का खोज में जाता है। और वो जो जर्नी है उसमें वो स्पिरिचुअल सीकर बन के हो जाता है उसमें। तो पहला जो चीज़ है ये कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, या मुझे कुछ लोगों और कुछ वस्तु चाहिए जिससे कि मैं खुश हो सकूं, ये कॉन्सेप्ट पहले मन में रहता है। और जब वो ये जो इनकम्प्लीटनेस है अपने अंदर, ये इनकम्प्लीटनेस को जब वो देखता है कि ये कोई वस्तु या कोई दूसरे लोगों से ये भरपाई नहीं होता है, तो वो फिर उसको मुमुक्षु बोल के बुलाया जाता है। वो सीकर, फिर वो एक सीकर बन जाता है, वो खोज, अपने अंदर एक खोज शुरू करता है, और वो खोज से वो एक जिज्ञासु बनता है। मुमुक्षु से वो जिज्ञासु बनता है, जिज्ञासु ज्ञान का खोज में वो जाता है। और वो ज्ञान का खोज में जब जाता है, उसको 4 क्वालिफिकेशन, वेदांत का जो क्वालिफिकेशन है, वेदांत वो वेदांत का जो ज्ञान प्राप्त पाने से पहले अपने को जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्वालिफिकेशन वो गेन करता है, फिर जाके वो वेदांत का नॉलेज लेने के लिए वो जाता है। तो उसमें वो कर्म योग और उपासना योग का प्रैक्टिस करता है, और फिर उसके बाद में वो अपना जो सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज वेदांत से लेने जाता है। वो फिर उसमें वो श्रवण करता है, मनन करता है, करके वो फिर रियलाइज करता है कि वो क्या है, मतलब वो अपना सेल्फ नॉलेज
को प्राप्त करता है। वो श्रवण मनन, फिर नेक्स्ट स्टेज में वो निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन में वो जो भी नॉलेज वो श्रवण करके या मनन करके जो भी उसको समझ में आया, उसको वो रियलाइज करता है, वो नॉलेज को वो उसको एक वो एक्सपीरियंस में ले आता है अपना, उसको एसिमुलेट करके उसका वो प्रैक्टिस में ले आता है, तो वो एक ज्ञानी या एनलाइटेंड पर्सन बन जाता है और उससे उसका मोक्ष प्राप्ति होता है। तो ये शुरुआत एक अपूर्णता से उसका जर्नी शुरू होता है और वो पूर्णता में उसका जर्नी खत्म होता है। मोक्ष प्राप्ति होने से उसको पूर्णता मिल जाता है, वो पूर्णता को रियलाइज करता है। सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है तो वो पूर्णता प्राप्ति होता है, उसका जो जर्नी है वो वहीं पे खत्म होता है। और जो वेदांत के लिए जो 4 क्वालिफिकेशन चाहिए, वो पहला तो है विवेक है, जो कि क्या सत्य है क्या असत्य है उसके बीच में उसको वो डिस्क्रिमिनेट कर पाना, उसमें वो समझ पाना क्या सत्य है क्या असत्य है, ये उसके अंदर रहना चाहिए। ये एक क्वालिफिकेशन वेदांत के लिए, वेदांत का जो ज्ञान उसको मिलने के लिए ये एक क्वालिफिकेशन बोला गया है। फिर दूसरा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसी के अंदर, वैराग्य। वैराग्य मतलब डिस्पैशन जिसको बोलते हैं, मतलब डिस्पैशन मतलब एवर्सन नहीं, मतलब कोई चीज से भागना या कोई जितना भी जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको त्याग करना, वो डिस्पैशन नहीं है। डिस्पैशन है मतलब लैक ऑफ फिवरिशनेस, वो डिस्पैशन बोला जाता है। मतलब कोई कुछ चीज है तो सही है, उसको जब है वो एंजॉय हम कर रहे हैं, जब नहीं है तब उसमें वो नहीं होने से नहीं होगा या नहीं चलेगा या नहीं हम अपने को हम अपूर्ण हो जाएंगे, ये भाव नहीं रहना चाहिए। ये डिस्पैशन तब अर्थ है, लैक ऑफ फिवरिशनेस। फिर थर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो है एक मुमुक्षुत्व, मतलब एक डिजायर, एक अंदर से एक पुकार आना चाहिए कि मुझे फ्रीडम चाहिए या मैं अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए जो डिजायर है वो अपने अंदर एक गहरा डिजायर रहना चाहिए, बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं वो रहना चाहिए। और चौथा है 6 संपत्ति, 6 संपत्ति बोल के यहाँ पे वर्णन है कि 6 संपत्ति उनके पास रहना चाहिए। वो क्या क्या है, एक अपना माइंड के ऊपर मास्टरी होना चाहिए, एक अपना जितना जो भी सेंस ऑर्गन्स है वो अपना कंट्रोल में रहना चाहिए, जो माइंड और सेंस ऑर्गन है वो दोनों में कोऑर्डिनेशन सही रहना चाहिए, और सहने का फॉरबियर करने का, कोई भी पेन फॉरबियर करने का अपने अंदर वो शक्ति होना चाहिए, और एक अपने ऊपर जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट रहना चाहिए, और 6 नंबर का जो संपत्ति है वो अपना मन का कंसंट्रेशन, माइंड अपना शांत होना चाहिए। और तो ये जो भी 6 डिसिप्लिन है या 6 संपत्ति है, उसको संस्कृत में क्षमा, दमा, उपरमा, तितिक्षा, श्रद्धा,
और समाधान बोल के बोला गया। क्षमा, मास्टरी ऑफ माइंड, अपना माइंड के ऊपर कंट्रोल रहना। दमा मतलब अपना जो भी सेंसरी जितना भी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसके ऊपर अपना कंट्रोल रहना, उसको दमा। परमा मतलब अबंडेंस ऑफ द माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स, दोनों को अपना कंट्रोल, दोनों में अपना कंट्रोल और दोनों में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। और जो भी तितिक्षा मतलब फॉरबियरेंस, मतलब हम लोग जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए उसको हम लोग विथस्टैंड कर पाए, या उसको फॉरबियर कर पाए, या उसको सह के फिर हम लोग आगे बढ़ पाए, वो अपने अंदर वो पावर, वो माइंडसेट जरूरी है। और श्रद्धा रहना जरूरी है, जो वेदांत का जो ज्ञान है उसके प्रति श्रद्धा रहना जरूरी है। और कंसंट्रेशन, मन का जो कंसंट्रेशन है वो भी बहुत जरूरी है। उसके बिना हम लोग सेल्फ इंक्वायरी या सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता में हम लोग नहीं जा सकते। और ऐसा करके जो अपना जो मनुष्य जो चाहता है, जो अभी कोई भी मनुष्य, जो भी एक साधारण मनुष्य जो भी चाहता है, उसका वो दो रास्ता, जैसे हम लोग शुरुआत में हम लोग जो बात की है कि दो रास्ता होता है कि एक अपना कर्मकांड करके प्राप्ति हो, और जो लोग को कर्मकांड से फिर समझ में आता है कि नहीं, कर्मकांड से अपने को जो संपूर्ण एक शांति का जो अनुभूति है वो अनुभूति नहीं हो पा रहा है। जितना भी अपना डिजायर्स है, जितना भी अपना मन में जो भी आशाएं हैं, वो उसका पूर्ति से अपने को कंप्लीटनेस का अनुभूति नहीं हो पा रहा है। वो फिर अपना ज्ञान के मार्ग में जाते हैं, और जब वो खुद को समझते हैं कि नहीं मैं क्या हूँ, इसका जब उत्तर उनको मिलने जब लगता है उपनिषद का ज्ञान से, वेदांत का ज्ञान से, जब मैं क्या हूँ का उत्तर उनको समझ में आता है, और मेरा नेचर क्या है, मैं ये सब जब उनको समझ में आता है, और मैं का जो सेल्फ है, वो सेल्फ को वो रियलाइज करते हैं, वो उसको समझ पाते हैं, वो उसको अनुभूति में ले पाते हैं, तब जाके उनको एक संपूर्णता मिल पाता है जीवन में। जो संपूर्णता है, जिसके लिए जो पहले से ही हम लोग जो जब शुरू करते हैं तभी से ही हम लोग संपूर्णता की खोज में ही निकलते हैं। बाकी हम लोग संपूर्णता को खोजते हैं वस्तुओं में, या अपना रिलेशनशिप में, या यही सब में, ये वर्ल्डली और जितना भी चीज़ है इसमें हम लोग संपूर्णता खोजते हैं। और जब इसमें नहीं पाते हैं तो फिर हम लोग जाके ज्ञान का मार्ग में जाते हैं, और ज्ञान में अपने को सेल्फ का रियलाइजेशन होता है। ये ऐसे ही हुआ अपना एक वेद और उपनिषद का जो टॉपिक है वो समराइज करके, मतलब वेद में क्या लिखा हुआ है और उपनिषद में क्या हम लोग क्या चीज़ का खोज कर रहे हैं, और कहाँ हम लोग को वेद और उपनिषद लेके जा रहा है, इसके बारे में यही आलोचना मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवव्रता जी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे इस वेबिनार महासत्र में
आज का महासत्य, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि वेद उपनिषद का जहाँ पर ज्ञान संबोधन हो, ज्ञानार्जन किया जा रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि एक्चुअल योग वहीं से शुरू होता है। संपूर्ण योग की जानकारी आपको वहीं से मिलने वाली है। और साथ ही ऐसा जो लिटरेचर है, साहित्य है योग का, वो कहीं न कहीं हमें वहीं से सीखने को मिलता है। ऐसा आज संक्षिप्त व्याख्यान दिया गया, बहुत ही सुंदर, सराहनीय, और निश्चित है कि इस व्याख्यान से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उन साधकों को जो लगातार हमारे फेसबुक लाइव चैनल माध्यम से जुड़े हुए हैं। और ऐसे विशिष्ट जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थी हैं, उनको भी इससे बहुत सारा जो है लाभ मिलेगा। आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाएगा और मैं संस्थापक रेस्कुल योगपीठ देवनाथ शुक्ला श्री देवहोता जी का पुनः जो है धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पर अपनी सेवाएं हमारे आयोजन में देते रहते हैं और बहुत ही सहजतापूर्वक अपने व्याख्यानों को एक नई दिशा देकर बहुत ही रोमांचक बना देते हैं कार्यक्रम को। और आगे भी पूरी उम्मीद रहती है कि जो है आगे भी महासत्र किसी नए विषय के साथ जो है संचालित किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाएगा। इसके लिए आइए सभी शांति पाठ करते हैं, कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में। गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का मोचन करेंगे और कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे अपने आज के इस महासत्र के लिए बहुमूल्य समय देने के लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ श्री देवहोता जी का, और आगे के लिए भी आमंत्रित करता हूँ नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे और कल फिर से मिलेंगे नए वक्ता, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सभी।